क्या पूरे मध्य प्रदेश का सामाजिक रख रखाव पुलिस के हाथ में है? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस चला रही है? क्या अब मध्य प्रदेश में मोहन की सत्ता नहीं है, मध्य प्रदेश में पुलिस की सत्ता है और पुलिस जिसके साथ जो चाहे वो कर सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी में पुलिस ने जो कुछ भी किया है वो मध्य प्रदेश की सत्ता पर एक गहरा सवाल छोड़ दिया है। और इस सवाल में यह भी सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के हाथ में कुछ नहीं है? क्या मध्य प्रदेश की सत्ता अब मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन के हाथ में है? अभी कल हमने एक खबर बताई थी कि मध्य प्रदेश में ही पुलिस ने लूट कांड को अंजाम दे दिया, लेकिन आज जो खबर है, इस खबर के बाद तो पूरी की पूरी मानवता ही शर्मसार हो गई है। पुलिस के ऊपर गहरा सवाल छोड़ दिया है। पुलिस के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार पर भी एक तगड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या आम मानव जीवन अब पुलिस के इशारे पर काम करेगा? पुलिस चाहेगी तो चलेगा, पुलिस चाहेगी तो नहीं चलेगा। और पुलिस के ऊपर जो भूत सवार है वो पैसे का भूत सवार है, क्योंकि पैसे चाहिए और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। ऐसा ही कुछ मामला अब मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। ये कहीं एक जगह का मामला नहीं है, हर जगह पर ऐसी घटना निकल कर आ रही है कि पुलिस अब आपा खो बैठी है। जिस काम के लिए पुलिस को बिठाया गया है वो काम, वो दांवपेच तो पुलिस को पता नहीं है, लेकिन पैसे के लिए पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है। यह खबर यह साफ तौर पर जाहिर करती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते गुरुवार को एक ऐसी हैवानियत भरी घटना हुई कि दो पुलिसकर्मी एक 20 वर्ष के इंजीनियर युवक की इतनी पिटाई कर दी कि उसका पेनक्रियाज फट गया। उसके शरीर में इतनी मार पड़ी कि बेचारे की वहीं घटनास्थल से अस्पताल तक जाते जाते उसकी जान चली गई। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही आक्रोश का माहौल है। आक्रोश का माहौल इस वजह से है कि क्या मध्य प्रदेश की पुलिस अब आपा खो बैठी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव और मोहन यादव की पुलिस ने अब क्या करने लगी है, किस लिए बिठाया गया है और मध्य प्रदेश की पुलिस कर क्या रही है? क्या कभी पुलिस अपराधियों के ऊपर भी ऐसे ही डंडे बरसाए हैं? क्या कभी मध्य प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश के जो ड्रग्स माफिया हैं, शराब माफिया हैं, कफ सिरप माफिया हैं, जो मध्य प्रदेश में लगातार अराजकता का माहौल बना रहे हैं, मध्य प्रदेश को नशे की दलदल में धकेल रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी इनके ऊपर भी इतने तगड़े डंडे बरसाए हैं? क्या पुलिस के डंडे से कभी इन अपराधियों के भी थर थर कांपे हैं? क्या कभी ये अपराधी भी ऐसे उनकी प्रक्रिया हुई, ऐसी उनकी दिशा और दशा हुई? और अगर ऐसी हुई होती तो क्या मध्य प्रदेश ऐसे नशे के दलदल में होता, ऐसे आपराधिक पराकाष्ठा पार कर जाता, ऐसे पीड़ित को न्याय ना मिलता, ऐसे अपराधियों को सजा ना मिलती? क्या पुलिस के ऊपर तब भी ऐसे लगातार सवाल खड़े होते? दरअसल बीते गुरुवार को एक 20 वर्षीय इंजीनियर जिसका नाम उदित गायका है, वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ इंद्रापुरी क्लब में एक पार्टी में जाकर शामिल होता है और उस पार्टी से जब निकलता है लगभग 1 से 1:30 बज जाते हैं और एक सड़क में खड़े होकर गाड़ी में शायद साउंड बज रहा होता है और वो अपने ही दोस्तों के बीच में बैठकर शराब पी रहे थे। इसके बाद सामने से पुलिस को आते देख वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर वो चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हम लोग आधी रात को बीच सड़क पर शराब पार्टी कर रहे हैं। उन्हें लगा कि ठीक नहीं है, वहां से निकलना चाहा, लेकिन जो पुलिस के बाइक थी वो उनकी कार के पीछे लग गई और कार को खड़ी कराकर और उनके एक ड्राइवर जिनका नाम बताया जाता है अक्षत है, उनसे पूछताछ करने लगी पुलिस। और जब यह देखा जो पीड़ित है उदित गायका, जो मृतक है, उसे शायद शक हुआ, उसे शायद डर लगा कि भाई हम पढ़े लिखे युवक हैं और इस शराब पार्टी में शामिल हैं और अगर पुलिस की पूछताछ में आ जाए, शायद कोई घटना दुर्घटना या फिर उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाए तो हमारे करियर को लेकर हो सकता है कोई खतरा हो। शायद है कि उदित गायका डर के मारे कार से उतरा हो और कार से उतरकर उस माहौल से निकलने का प्रयास किया हो।
ऐसा करता देख दो आरक्षक होते हैं जिनका नाम संतोष और सौरभ होता है। ये दो आरक्षक जब उदित को उस कार से उतरते देखते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं और फिर आगे जाकर उदित को पकड़ लेते हैं और पकड़कर बेरहमी से पिटाई करते हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पीटने का वो वीडियो भी सामने आया है, जिस पर निर्दयता से शायद पुलिस के अंदर एक सामाजिक पराकाष्ठा होनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द की भावना होनी चाहिए, एक दया की भावना भी होनी चाहिए और सजा के अंदर से एक भावना भी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस के अंदर निर्दयता है क्योंकि उनके सर पर पैसे का भूत सवार है। दोस्त ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10,000 रुपए मांगे थे और 10,000 रुपए ना देने के एवज में उन्होंने उदित गायिका के साथ बेरहमी से मारपीट की और मारपीट के बाद उन्होंने बताया, जो अक्षत है उसका दोस्त, कि हमने उदित को कार में बिठाया। जब हमने कार में बिठाया तो उदित ने कहा थोड़ा एसी चालू कर दो और फिर वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसने बताया कि 2-3 बार उसने कार में ही उल्टी की। लेकिन जो उदित है वो इस कंडीशन में जाएगा, जो अक्षत है उसने कहा कि हमें नहीं पता था कि इतनी ज्यादा उसकी पिटाई हुई है और उसके अंदर इतना दर्द है, शायद हमें एहसास नहीं था। और फिर हम उसे एक अस्पताल में लेकर गए उसे दिखाने के लिए, तब तक वो अचेत हो चुका था। वहां हमने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसे आप एम्स में ले जाओ क्योंकि इसके बचने के चांस सिर्फ 1% है और अगर आप एम्स में ले जाओगे, एम्स हॉस्पिटल भोपाल में, हो सकता है इसकी जान बच जाए। वो लोग एम्स में ले गए, तब तक वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसी है मध्य प्रदेश की पुलिस। मध्य प्रदेश की पुलिस की कहानी हमने कल भी बताई थी और मध्य प्रदेश के पुलिस की कहानी हम आज भी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस शायद हमारी ही रक्षक है, हमारे समाज की रक्षक है और यही रक्षक है कि हम लोग निर्भीक होकर सड़कों पर चलते हैं। लेकिन अगर ऐसी पुलिस है तो क्या हम निर्भीक होकर गुंडों से नहीं, पुलिस से बचकर भागेंगे? क्या ऐसी पुलिस है तो हम निर्भीक होकर अपराधियों से बचकर शायद है कि बच जाएं, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो फिर हमारी जिंदगी नहीं बच पाएगी। ऐसी अगर मध्य प्रदेश की पुलिस है तो क्या यह सवाल उठाया जाना चाहिए कि क्या मध्य प्रदेश की सत्ता मध्य प्रदेश के पुलिस के हाथ में है? मध्य प्रदेश में कोई कानूनी दांवपेच नहीं है, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कम चला रहे हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस ज्यादा चला रही है? और अगर ऐसा है तो फिर निश्चित तौर पर यह अंदेशा लगाया जाना चाहिए कि हम सबको बचकर रहना होगा, खासकर पुलिस से। क्योंकि अगर पुलिस के अंदर इस तरह से आक्रोश है, पुलिस इतना गुस्से में आग बबूला होती है कि इंसान की जान ले लेती है, तो फिर निश्चित तौर पर बचना होगा। इसके आगे जो होता है वो और चौंकाने वाला मामला होता है जब यह मामला पूरा पुलिस मुख्यालय पहुंचता है, क्योंकि यह पूरा मामला पिपलानी थाने क्षेत्र का होता है और वहां के जब आईजी जोन, जिनका नाम विवेक सिंह है, पूर्व में वो रीवा जिले के एसपी रहे हैं, उनके पास जाता है तो वो इस मामले पर सफाई देते हैं और कहते हैं कि आरक्षकों ने बताया है कि हमने इतनी पिटाई नहीं की है कि उसकी मौत हो जाए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, 4 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम की है बाकायदा ऑन कैमरा। उनकी जो रिपोर्ट है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रामा अटैक और पेन क्रियाज डैमेज की वजह से जो उदित गायिका है उनकी मौत हुई है। यानी इतनी बेरहमी तरीके से उनकी पिटाई की गई है कि अंततः उन्होंने अपनी जान उनको छोड़नी पड़ी। आखिरकार मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी निर्दयी कैसी हो सकती है? आखिर मध्य प्रदेश की पुलिस पर हम अपनी सुरक्षा का हवाला और सुरक्षा की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? अगर पुलिस इतनी निर्दयता से किसी की पिटाई करती है, वो भी एक ऐसे शख्स की जो शायद है कि इंजीनियर की पढ़ाई किया हो, पढ़ा लिखा युवक हो और वो नौकरी की तलाश हो, बेरोजगार युवक हो और उससे 10,000 रुपए की मांग की जाए। अगर उसे 10,000 रुपए होते तो शायद है कि उसकी जान ना जाती, लेकिन बेरोजगारी है कि उसकी जान ले बैठी। मध्य प्रदेश सरकार में तो रोजगार भी नहीं है, अब बेरोजगार के पास पैसे भी नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो पुलिस पीटेगी। आखिरकार मध्य प्रदेश का क्या होगा? कैसे हम मध्य प्रदेश में सुरक्षित रहेंगे? कैसे मध्य प्रदेश की कानूनी व्यवस्था पर हमें विश्वास होगा? मध्य प्रदेश की जनता कैसे विश्वास करेगी? हालांकि उन दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, आगे की जांच की जा रही है। वहीं जो परिजन हैं, जो उदित गायिका के परिजन हैं, उनके पिताजी एक इंजीनियरिंग में काम करते हैं, उनकी माताजी शिक्षक हैं। उनके परिजनों ने मांग की है कि इनके ऊपर FIR की जानी चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसा पुलिसकर्मी जो मानव समाज, मानव सेवा के लिए बैठा हो और एक इंसान की जान ले ले, तो क्या उसे सस्पेंड कर देने से सजा पूरी हो जाती है?
हमें तो लगता है कि इनके ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, बर्खास्त के साथ साथ इनके ऊपर 302 का मुकदमा लगना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त पर कोई भी पुलिसकर्मी बेवजह किसी की पिटाई ना करे। अगर ऐसा कुछ है, कोई अंदेशा है, तो उन्हें पकड़कर पूछताछ की जा सकती है, थाने ले जाया जा सकता है, और अगर वो आरोपी है तो उसके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है की जानी चाहिए। लेकिन आप पुलिस बनो, न्याय बनो, न्यायालय बनो, न्यायाधीश बनो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद एक आरक्षक बन जाए और न्याय कर दे बीच सड़क में, यह शायद जायज नहीं है और मध्य प्रदेश सरकार में इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारी यही मध्य प्रदेश की सरकार से अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी। हम भी बेरोजगार हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कभी हम लोग भी ऐसे हत्थे न चढ़ जाएं। इस वजह से हम लोग पहले से मध्य प्रदेश सरकार से अपील कर रहे हैं। वहीं उनके परिजन हंगामा भी किए, वहां थाने में जाकर, जो पिपलानी थाना है वहां जाकर हंगामा किया, कार्रवाई की मांग की। लेकिन अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे पुलिसकर्मी जो शायद आपराधिक पराकाष्ठा को पार करते हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है और क्या इनके ऊपर FIR होती है, क्या इनके ऊपर मुकदमा होता है, क्या इनको बर्खास्त किया जाता है, ये तो आने वाले वक्त पर ही साफ होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।